बेंगलुरु में मची भगदड़ पर नेहा सिंह राठौड़ और राजदीप सरदेसाई हुए बेनकाब। नेहा सिंह राठौड़ ने बेंगलुरु में हुई मौतों पर की सियासत। नेहा सिंह राठौड़ ने सिद्धरमैया सरकार के बजाय जय शाह और खिलाड़ियों को बताया भगदड़ का जिम्मेदार। क्या महाकुंभ भगदड़ पर सवाल उठाने वाले अब कांग्रेसी सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगेंगे ये लोग? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाले कुछ लोग इस हादसे के बाद बिल में दुबक्कर बैठ गए हैं, तो कुछ लोग इन मौतों पर राज्य की कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बजाय खिलाड़ियों, बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उन्हें इन मौतों के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का, और उसके बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने भगदड़ में हुई इन मौतों पर पोस्ट तो किया लेकिन अपना दोहरा चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। जहां एक तरफ नेहा सिंह राठौड़ ने अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके बेटे जय शाह को से लेकर खिलाड़ियों पर अपनी भड़ास निकाली, तो वहीं पर प्रयागराज भगदड़ में जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे राजदीप सरदेसाई इस मामले पर सिर्फ दुख जाहिर करके ही चुप रह गए। सवाल यह है कि क्या गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से ये लोग अब इस्तीफे की मांग करेंगे, जैसा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे थे जब प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई थी। सबसे पहले नेहा सिंह राठौड़ के इस पोस्ट को देखिए कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है भगदड़ की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए। नेहा सिंह राठौड़ ने जो सबसे पहले पोस्ट किया उसमें उन्हें धर्म का जिक्र किया और लिखा कि दुनिया के सभी धर्म मौतों की बड़ी वजह बनते रहे हैं और अब इस नए क्रिकेट धर्म ने अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार की विफलता, देश की बेरोजगारी और लोगों को उलझाए रखने की इस साजिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जय शाह यूं ही नहीं लाए गए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जय शाह का जिक्र किया। और इतना ही नहीं, अपने दूसरे पोस्ट में नेहा सिंह राठौड़ ने खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दरअसल उन्होंने लिखा कि भीड़ संभाल नहीं सकते थे तो भीड़ इकट्ठा क्यों होने दी। जिन खिलाड़ियों को इस भीड़ ने भगवान बना दिया, उन्हें इस भीड़ के दुख सुख से कितना मतलब है। ये पोस्ट है नेहा सिंह राठौड़ का। उनके इन दोनों ही पोस्ट में कहीं भी कांग्रेस की जो राज्य में सरकार है, सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री हैं, ना उन्हें टैग करते हुए कोई पोस्ट लिखा गया है, ना ही सिद्धरमैया का कहीं कोई जिक्र है, ना ही डीके शिव कुमार का जिक्र है। डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, और बेंगलुरु में जब आरसीबी की टीम पहुंची तो शुरू से लेकर आखिर तक उनके साथ ही नजर आए, चाहे वो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करना हो, चाहे वहां पर मंच पर पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल करना हो, चाहे खिलाड़ियों को सम्मान देना हो। ये डीके शिव कुमार ही थे जो कि शुरू से लेकर आखिर तक इस तस्वीर में नजर आए। क्या डीके शिव कुमार इस पूरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिस तरीके का ये कुप्रबंधन वहां पर दिखाई दिया, जिस तरीके से वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोग कुचलते चले गए और इस तरीके से 11 लोगों की वहां मौत हो गई, तो इसके लिए क्या सीधे तौर पर राज्य की सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या डीके शिव कुमार ये नहीं जानते थे कि आरसीबी के कितने बड़ी तादाद में वहां पर फैंस हैं और कितनी भीड़ वहां पर जमा हो सकती है? आज जो राज्य के मुख्यमंत्री इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा तो प्रयागराज में भी हुआ था महाकुंभ में, ये कहकर क्या आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं? ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और याद रखें कि जो नेहा सिंह राठौड़ का मैंने आपको पोस्ट दिखाए हैं, ये वही
वही नेहा सिंह राठौड़ हैं जो प्रयागराज महाकुंभ पर ताबड़तोड़ पोस्ट कर रही थी। नेहा सिंह राठौड़ ने बाकायदा वीडियो जारी किया था और कहा था कि मैंने तो अपने परिवार के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में जाने से रोक दिया और कहा कि बीजेपी की चुनावी तैयारियों की कीमत जनता अपनी जान देकर चुका रही है। तो नेहा सिंह राठौड़ को यहां पर जवाब भी लोगों के जरिए मिल रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर डीके शिव कुमार या फिर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिना किसी प्रबंधन के, बिना किसी तैयारी के इस तरीके से आरसीबी की ये विक्ट्री परेड निकालनी थी और इस तरीके का हुजूम वहां पर उमड़ा था। जब एक दिन पहले ही ये तस्वीर क्लियर हो चुकी थी तो फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात करें अगर पत्रकार जो खुद को कहते हैं राजदीप सरदेसाई, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर किस तरीके से एजेंडा चलाते हैं ये हम बार बार आपको उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दिखाते हैं कि क्या उनके पोस्ट रहते हैं, किस तरीके की दोहरा चेहरा उनका बार बार बेनकाब होता है। और अब बेंगलुरु भगदड़ पर भी राजदीप का जो पोस्ट है वो जाहिर तौर पर हैरान करने वाला है, क्योंकि लोगों को याद है, लोग भूले नहीं हैं कि राजदीप ने प्रयागराज महाकुंभ पर क्या पोस्ट किया था। और अब जब बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर यह भगदड़ हुई तो उन्होंने क्या ट्वीट किया। राजदीप ने ट्वीट किया कि बेंगलुरु से दुखद समाचार आ रहा है, वहां पर आरसीबी की विजय परेड के दौरान भगदड़ में कम से कम 3 लोग मारे जाने की आशंका है और ये संख्या 7 हो गई है, ये भी उन्होंने बाद में लिखा। इससे जश्न पर ग्रहण लग गया है जिसे स्पष्ट रूप से रद्द किया जाना चाहिए। वास्तव में ये दुखद है। ये राजदीप सरदेसाई का पोस्ट और उसके बाद भी सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने कई पोस्ट किए, लेकिन किसी भी पोस्ट में उन्होंने राज्य की सरकार को जिम्मेदार सीधे तौर पर नहीं ठहराया, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो जाहिर तौर पर हम उनके पोस्ट में सीधे तौर पर उस राज्य की सरकार का नाम, उस मुख्यमंत्री का नाम, उसका इस्तीफा इनको चाहिए, ये तमाम चीजें हम देखते, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ पर राजदीप का किया गया ये पोस्ट साफ तौर पर यही तस्वीर बयां कर रहा है। क्या पोस्ट किया था आप देख रहे हैं कि लिखा था कि किसी भी मौत को छुपाने या भगदड़ में किसी और पर दोष मढ़ने का प्रयास अपराध है, पूरी तरह से असंवेदनशील है, जवाबदेही की जरूरत है। ये राज्य सरकार से जवाब मांगा था, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजदीप ने जवाब मांगा था। लेकिन आज जब बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद विक्ट्री परेड निकलनी थी, जब जाहिर तौर पर वहां पर फैंस थे, आरसीबी की टीम थी, तो आज राजदीप सरदेसाई के मुंह से ये नहीं निकल पा रहा है कि हाँ इस पूरी जो मौतें हुई हैं, जो लोग घायल हैं, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसे तैयारियां पुख्ता करनी चाहिए थी। वो बीसीसीआई का भी जिक्र कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी यानी आरसीबी का भी जिक्र कर रहे हैं, वो वहां पर जो राज्य का क्रिकेट एसोसिएशन है उसका भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कतरा रहे हैं सिद्धरमैया का नाम लेने से। ये हैरानी की बात है। और सबसे बड़ी और शर्मनाक तस्वीर तब सामने आई जब इस भगदड़ पर जिम्मेदारी तय करने के बजाय राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हमने भीड़ का आकलन किया था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है, महाकुंभ जैसे आयोजनों में भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं। ये सिद्धरमैया का बयान है और इस बयान को आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर राज्य की सरकार इन मौतों को लेकर या इस कुप्रबंधन को लेकर कितनी गंभीर है। सुनिए सिद्धरमैया ने क्या कहा। Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. ಈ ಥರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು,
ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. तो जैसे ही सोशल मीडिया पर इस तरीके का ये दोगला चेहरा बेनकाब हो रहा है, चाहे हम बात नेहा सिंह राठौड़ की करें, चाहे राजदीप सरदेसाई की करें, चाहे अन्य कांग्रेसी नेताओं की करें जो कि प्रयागराज महाकुंभ पर सीएम योगी से इस्तीफे की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज जब एक कांग्रेस शासित राज्य में इस तरीके की ये दुर्घटना होती है, ये हादसा होता है, तो इस पर जाहिर तौर पर ट्वीट जिस तरीके के हो रहे हैं उस पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। भावेश चौहान लिख रहे हैं जवाब के तौर पर कि कुंभ भगदड़ के दौरान भी यही व्यक्ति यानी राजदीप सरदेसाई, हम आम भारतीय आपको पत्रकार कैसे मान सकते हैं, कैसे मानेंगे हम पत्रकार आपको जब आप दोगला चेहरा इस तरीके से अपनाएंगे। क्या अब आप कहेंगे कि सिद्धरमैया इस्तीफा दो? तो वहीं पर नेहा सिंह राठौड़ को भी जनता ने जवाब दिया और कहा कि भीड़ अगर संभली नहीं तो जिम्मेदारी सीधे सरकार की बनती है, और इस मामले में वो कांग्रेस सरकार है जो कर्नाटक में सत्ता में है। सुरक्षा व्यवस्था करना, भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन का काम है, ना कि खिलाड़ियों का। खिलाड़ी तो वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, मेहनत मैदान पर करना और देशवासियों के प्यार के बदले बेहतरीन प्रदर्शन देना। तो आप भटकाने के लिए ये ट्वीट मत करिए, सरकार से सवाल पूछिए, जवाबदारी और प्रशासन से मांगनी चाहिए। ये तमाम चीजों का जवाब जो है जनता की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्य भी इस पूरे कुप्रबंधन को लेकर जो है सिद्धरमैया सरकार पर भड़के हैं और कहा है कि कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं, और इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम तय करना, इसके लिए खिलाड़ी या विराट कोहली जिम्मेदार नहीं हो सकते। लेकिन इसी के साथ तेजस्वी सूर्य ने यह भी कहा है कि अब सरकार ने जरूर ऐलान किया है कि कुछ राहत जो है वो पीड़ितों को दी जाएगी, लेकिन वहीं पर आरसीबी मैनेजमेंट से भी उन्होंने अपील की है कि वो भी इसमें अपना सहयोग करें। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी सुनिए। Yesterday we were all extremely enthusiastic, extremely happy that our favorite team RCB won the IPL Cup after a long wait of 18 years. But this celebration, this joy was marred today by the unfortunate stampede that has happened yesterday in Bangalore, which I feel was completely avoidable. And I would also say that it was state orchestrated. Just yesterday, the Chief Minister puts out a tweet, and I want to read this tweet. The RCB team has done a job that makes the state very proud and happy. I will congratulate and honor them on the grand steps of Vidhan Sauda at 4 p.m. today. You all can be a part of this historic moment. He gives an open invitation, knowing fully well the frenzy of the crowd, of the fans. And he gives this open invitation without making adequate security arrangement, safety arrangement, and crowd management protocols in place. What happened? A massive stampede. You can't blame RCB, you can't blame Virat Kohli, you can't blame the fans today. If there is one person responsible, it is the Chief Minister and the Deputy Chief Minister who wanted to hog undeserving limelight and made this an entire family function of the Congress leaders there. On stage, we see Congress leaders, their children, their daughter-in-law, son-in-law, everybody trying to take selfies with these people and hog the limelight. At whose cost? Now, my request is very simple. Lives that have gone cannot be brought back. But the state government must own up and compensate monetarily for the lives lost and support the surviving family members. There are young breadwinners who have been killed today, who have died in this stampede today. And this would not have happened if the Chief Minister would not have, and the Deputy Chief Minister would have taken steps to ensure better crowd management. 15 days they have said we will do a magisterial inquiry. 15 days we want a report on this. But keep this 15-day report yourself in your house. Who cares? Will this 15-day magisterial report help these families? What the state government might instead do is to all those 50 plus people who are injured and are in hospital, the state government must take care of all their expenses. Second, monetary compensation should be provided by the state government generously to all those who have died here. And I also want to request the management of the RCB team this time. Perhaps you will not find
I don't think any IPL franchisee, IPL team enjoys the kind of loyalty and fanfare that RCB does. Bengalurians treat RCB and RCB team members as a part of our own family, extended family. We have been there with you in terms of joy, in times of celebration. Now it is time for RCB to also be in times of distress and challenge with the fans and their families. RCB and RCB's superstar cricketers have made hundreds of crores from the love of fans over the last so many years. I think it is the moral responsibility of RCB to also generously compensate the victims of this stampede. And this is my request to the management of the RCB. तो देखना होगा कि जिस तरीके से बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद अब सियासत कितनी ज्यादा बढ़ती है। बीजेपी लगातार डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन इसके बाद तस्वीर क्या होगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।